हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आइए हम आपको बताते हैं। ये हमारा कानू सुबह सुबह मस्ती कर रहा है। गुड मॉर्निंग इसकी हो गई थी और हमने सब्जी काट ली। हम सब्जी काट रहे थे, आटा गूंद के हमने रोटियों के लिए गोले बना के रख दिए हैं। बस अब हमें सब्जी काटनी थी। प्याज हमने काट लिए थे, मसाला बना लिया। और ये कानू देखो ना के आ गया है। कानू लाडे बहुत शैतानी। अब कानू अपने कपड़े पहनेगा। ये देखो कपड़े दिखा रही है कि मुझे ये पहनने हैं। अब इसको हम कपड़े पहनाएंगे। और ये हो गया कानू कपड़े पहन के तैयार। कानू हो गया तैयार। अच्छा लग रहा है ना कानू? क्यूटू है कानू हमारा, छोटा सा कानू क्यूटू पाई है। और ये देखो मस्ती कर रहा है कानू हमारा। कानू शैतानू बन जाता है। ये देखो दिन हो गया, कानू ने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था। ये दिन में कानू दम मचा रहा है। ये खड़ा हो जाता है मम्मा को पकड़ के, सब जगह खड़ा हो जाता है। बहुत शैतान है। हेलो ऑल, हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमारे दिल की बात। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम गलत है या सही है। अगर हम कोई प्रॉब्लम में हैं और हम हमारे माँ बाप से हेल्प मांगे तो वो गलत है या सही है? वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते या हमें उनकी हेल्प मांगना गलत बात है? ज़रा आप बताइए, अपने माता पिता की हेल्प मांगनी गलत बात होती है? अगर नहीं होती है और हमने हेल्प मांग ली कि अगर माता पिता जो आपके, वैसे मेरे तो है नहीं मम्मी पापा, मेरे तो कोई भी नहीं है, मेरे हस्बैंड के हैं। उन्होंने कभी मेरे हस्बैंड को घर में आने नहीं दिया क्योंकि हम लोगों ने लव मैरिज की थी, इसीलिए हमको 6-7 साल हो गए। हमें कभी घर में एक बार भी बुलाया तक नहीं है। मुझे तो नहीं बुलाया, मेरे हस्बैंड को बुलाया है कितनी बार। मेरे हस्बैंड जाते भी थे पहले, फिर उसके बाद नहीं, उन्होंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरी बेटी हुई तो प्रेगनेंसी टाइम में कोई साथ नहीं दिया, तो वो जाते नहीं है। और अब मेरी बेटी छोटी सी है तो वो जा नहीं सकते कहीं पे। इस चक्कर में उनके 2 बच्चे और हैं तो अपने 2 बच्चों को संभालते हैं, उनका सारा खर्चा उठाते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प मांग ली तो उनके मुंह बन गए और बोलते हैं हम लखपति थोड़ी ना है। आप लोग ये बताइए कि लव मैरिज करना इतना बड़ा गुनाह होता है कि माँ बाप अपने बच्चे को मरता हुआ छोड़ दे या फिर उसकी ऐसी हालत में छोड़ दे कि वो सुसाइड करने पे आ चुका हो या मरना चाहता हो। एक छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचते। कैसे माँ बाप होते हैं इस दुनिया में, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। मेरे भी कौन से अच्छे थे, मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया अपने बेटे के लिए और मेरी मम्मी ने अपनी खुशी के लिए हम सबको छोड़ के चली गई थी। तो यही रह गया ज़िंदगी में और कुछ रहा नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं इस दुनिया में। और आज हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हमारी क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत बुरी कंडीशन है। जब साथ कानून नहीं थी, कानून से पहले सब कुछ हम थोड़ा बहुत कर रहे थे, अपना खर्चा चला रहे थे, कुछ कुछ बसा रहे थे। जब कानून इसके बाद में सब कुछ छोड़ गया, क्या करें कुछ समझ में भी नहीं आता। अब तो मन तो करता है मर जाए, पर मर तो सकते नहीं है, बच्ची है साथ में। हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। सारा पैसा था खर्च हो गया, जो कर्जा था वो सब कुछ हो गया। मेरी डिलीवरी के बाद इनकी जॉब छूट गई थी क्योंकि कोई ध्यान रखने वाला था नहीं। मेरा ऑपरेशन से बचा हुआ था, इसीलिए सारा काम इनको करना पड़ता था। ऑपरेशन में आपको पता ही है 3 मंथ तक तो कुछ कर नहीं सकते, अच्छे से नॉर्मली कर सकते हैं, बाकी सब कुछ इनको करना होता था। तो काम मिलता नहीं था इनको, जॉब मिलती नहीं थी उस हिसाब से, बच्चा भी छोटा था। ओके गाइज, गुड नाइट। रात हो गई है, अब कानू सोएगा रात में। चलो, आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको अच्छे से जवाब भी देंगे सारी बातों का। या आपके कोई मन में सवाल हो तो हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।